14 आपसे क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज, एक आपको दिया गया चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया, चतुर्भुज दिया गया ए बी सी डी। यहाँ पे हमने बना लिया, देखो सबसे पहले आपने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये मेरे पास हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया, ए बी सी डी। फिर क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है व्हेन ए डी इज इक्वल टू बी सी, आपको दिया क्या गया, इसमें गिवन है, आपको लिख दीजिएगा गिवन दैट, क्या दिया बेटा, ए डी बराबर बी सी। एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें ए डी वाली साइड किसके बराबर है, ए डी साइड आपके बी सी साइड के इक्वल है, ये आपका इक्वल दे रहा है, ठीक है ना। फिर आपसे क्या कह रहा है आगे, नेक्स्ट स्टेप में आपसे कह रहा है इफ पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, मतलब पी क्यू आर एस भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा ए डी के क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। कौन, पी, एक पॉइंट आ गया पी, दूसरा पॉइंट क्यू, तीसरा पॉइंट आर और ये एस, ये भैया कौन से पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट का काम क्या होता है, मिड पॉइंट का काम क्या होता है, अपनी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब हमको क्या पता चल गया, यहाँ पर पता चल गया कि ए पी बराबर क्या है, पी बी, ए पी बराबर क्या है, पी बी। फिर हमको इधर बेटा क्या पता चल गया, यहाँ पता चल गया बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी, है ना। इसी प्रकार हमको बेटा इधर क्या पता चलेगा, डी आर बराबर क्या होगा, आर सी, है ना। और इधर बताओ इधर क्या पता चलेगा, ए एस बराबर एस डी। ये तो हमको पता चल गया ना, मिड पॉइंट का काम कर रहे, सारे मिड पॉइंट्स हैं, है ना, साइड, और सभी अपनी साइडों के मिड पॉइंट, सभी साइडों को क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है आपसे, ये मिड पॉइंट दिया गया है, तो कह रहा है देन प्रूव दैट पी क्यू आर एस एक आर रोम्बस। आपको क्या प्रूव करना है, देन पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या हो, जिसकी समान भुजाएं हो और आपस में भुजाएं क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो समचतुर्भुज आपको कह रहा है कौन, पी क्यू आर एस। अब देखो पी क्यू आर एस समचतुर्भुज कब बनेगा, अच्छा बताओ, ये पी क्यू आर एस समचतुर्भुज कब बनेगा, जब इनको सबको ज्वाइन करेंगे तभी तो बनेगा, क्या ऐसे बन जाएगा क्या। तो इसका क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना होगा बताओ, पी को ज्वाइन, क्यू को ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो एक रोम्बस बन रहा है, समचतुर्भुज बन रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अंदर वाला, ये जो चतुर्भुज बन रहा है, ये कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, यानी रोम्बस है, ठीक है। तो हमको प्रूव करने के लिए ये साइड इसके पैरेलल दिखाना होगा, ये साइड इसके पैरेलल दिखाना होगा। अगर दिखा देते तो समचतुर्भुज रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, अब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, यहाँ लिखेंगे जो जो गिवन है, बताओ क्या क्या गिवन था, पहले उसमें दिमाग लगा रहे, गिवन दैट दिया गया है ना, क्या दिया गया भैया बताओ। पहले आपको दिया गया, क्या दिया, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, ए बी सी डी दिया था, यानी क्या लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी इज क्या है, क्वाड्रिलेटरल, है ना, लिख देंगे क्या है, चतुर्भुज है, ये तो हमको पहले से दिया गया है, ठीक। अब क्या दिया गया इस चतुर्भुज में, फिर क्या दिया गया था कि ए डी वाली साइड किसके बराबर है, बी सी के। आपको दिया गया था ए डी वाली साइड किसके बराबर, बी सी के, हमको दिया गया। और क्या दिया गया है, और क्या दिया गया था, और ये दिया गया था कि ए बी पी, इनका सबका मिड पॉइंट क्या है, पी क्यू आर एस है, क्या लिखना है, तो लिखेंगे पी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड, ए बी, मतलब क्या हुआ, बिंदु पी ए बी भुजा का मध्य बिंदु है। देन तब क्या हो जाएगा, देन तब क्या पता चला कि ए पी बराबर क्या हो गया, पी बी हो गया। इसी प्रकार हम सब लिख रहे हैं, क्यू क्या होगा, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन साइड, बी सी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा बताओ, देन क्या गिवन हो गया, पी क्यू बराबर क्यू सी, पता चल गया ना। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, आर इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड, डी सी, ले लिया डी सी। देन क्या बनेगा, क्या बताओ, डी आर इक्वल टू आर सी, ठीक है। फिर बताओ, फिर क्या है, एस, एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, ए डी, क्या आ जाएगा, कौन सा साइड है, देन क्या बन जाएगा, ए एस बराबर एस डी, ठीक है। सब में क्या लिखेंगे कि बिंदु क्यू किसका मध्य बिंदु है, बी सी भुजा का मध्य बिंदु है, बिंदु आर डी सी भुजा का मध्य बिंदु है, बिंदु एस ए डी का मध्य, हमको गिवन है ना।
ठीक है, अब क्या किया था हमने क्या किया था बताओ? कंस्ट्रक्शन। बताओ कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? क्या किया था कंस्ट्रक्शन में? पी क्यू आर एस को ज्वाइन किया था ना, तो क्या करेंगे? ज्वाइन, मिलाया किसको? पी क्यू आर एस, बस मिलाया। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है? प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है? कि पी क्यू आर एस इज रोम्बस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समचतुर्भुज। ठीक है, हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है ना भैया, हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस क्या है? रोम्बस। रोम्बस यानी समचतुर्भुज कब होता है? जब उसकी आमने सामने भुजाएं समांतर आ जाए। ठीक है ना, यानी हमको ये इसके पैरेलल रहना होगा, इसके पैरेलल रहना। अब देखो कंस्ट्रक्शन फिर कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया एंड कंस्ट्रक्शन लिखना है। और हमने क्या किया? ज्वाइन ए टू सी। किसको ज्वाइन करा रहे हैं? ए टू सी। क्यों? क्योंकि ए टू सी को ज्वाइन करने पर क्या बनेगा? देखो ट्रायंगल, देखो बनेगा ना। हम लोग ट्रायंगल पढ़ा, बिना ट्रायंगल के सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ट्रायंगल टॉपिक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, यानी त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? ए को ज्वाइन करा दिया भैया, समझ में आ रहा ना? ज्वाइन करा दिया, ये क्या बन गया? ज्वाइन ए सी। ठीक है ना भाई? अच्छा, ए सी को मिला दिया। ठीक है ना, अब देखो भाई प्रूफ करने में आ रहा है। चल तो आ जा प्रूफ करें भैया। ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं? ए बी सी ले लें। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इन ले लिया। इस ट्रायंगल में देखिएगा पी क्या है? मिड पॉइंट। क्यू क्या है? मिड पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय से। ये बोलेंगे ना, क्या होती है मध्य बिंदु प्रमेय? बताओ, लाइन तो पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम नाम सुना होगा। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय क्या था? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा अपनी तीसरी भुजा के समांतर पर आधे के बराबर होती है। क्या होता है? इफ एनी ट्रायंगल two side midpoint joining line is always parallel to third side and its half। ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहते हैं? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधे के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगी? इफ एनी ट्रायंगल टू साइड मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द थर्ड साइड इज ऑलवेज पैरेलल एंड इट्स हाफ। ठीक है ना, तो उसके आधे के बराबर होती है। तो हमको आधे वाले से मतलब नहीं, हमको मतलब है कि ये इसको मिलाया है तो इसके क्या होगी? पैरेलल। इसका मतलब बताओ, ए बी सी, ये तो बना रहे हूँ। ए बी सी को मैंने जैसे ही बनाया ये हो गया आपके पास क्या है? ए, ये क्या है? सी, और ये आपका बी होगा भैया। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये आपका P आएगा, और यहाँ पे क्या है बेटा? Q है। ये मिड पॉइंट है ना, देखो ये भी आपका मिड पॉइंट है और ये भी आपका मिड पॉइंट है। ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। तो ये भी क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाली लाइन अपनी तीसरी साइड की क्या होती है? पैरेलल होती है। यानी कि हमको क्या पता चल गया? PQ पैरेलल AC। इक्वेशन नंबर 1 बात समझ में आई? नेक्स्ट अब जो ट्रायंगल ले ले, अगेन ट्रायंगल ADC ले लें। ADC ट्रायंगल क्या ले लिया? ADC इन, फिर क्या लगा दिया? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिखना सिंस PQ पैरेलल इक्वल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। याद बना रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें वही चीज लगेगी नहीं लगी? देखो ये क्या है? आपने ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल कैसे बन रहा है? देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका D है, ये आपका A है, ये आपका C। AD का मिड पॉइंट क्या है? AD का S, और इसका मिड पॉइंट क्या है? R। मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने वाली थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल और हाफ के इक्वल। ये इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? अगर पैरेलल होगी तो क्या मिल गया हमको? बताओ, SR पैरेलल, यहाँ लिखना सिंस SR इक्वल टू 1/2 AC भी होगा ना? थ्योरम कहती है। अब दो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख देना बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बताओ पहली और दूसरी इक्वेशन में क्या देगा? PQ किसके पैरेलल है?
पी क्यू किसके पैरेलल है? ए सी किसके पैरेलल है? एस आर के। तो क्या पी क्यू पैरेलल एस आर नहीं होगा? होगा ना। पी क्यू पैरेलल एस आर आ गया ना। सिमिलर इसी प्रकार, सिमिलर बी ज्वाइन, हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं? बी ज्वाइन बी डी। अगर मैं बी डी को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, अगर मैं बी डी को ज्वाइन करा दूं तो क्या होगा? ट्रायंगल आपका ऐसे, देखो ऐसे ज्वाइन करा दिया तो दो ट्रायंगल, एक इधर बना और एक इधर बना। तो ये देखो, ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ए बी डी। और ये क्या होंगे? मिड पॉइंट। भैया ये भाई साहब इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार ये वाला भाई साहब इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ डायरेक्ट लिख देना, सिमिलर बी ज्वाइन बी डी, देन क्या आ जाएगा भाई? पी एस पैरेलल क्या आ जाएगा? क्यू आर। नहीं आएगा? आगे नहीं आएगा। पी एस पैरेलल क्यू आर होगा कि नहीं होगा? बार बार तो प्रूफ नहीं करना है, एक के बाद प्रूफ करना है। पी एस पैरेलल क्यू आर लिखेंगे, सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्या है? समचतुर्भुज है। नहीं समझ में आया? बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ क्या लगेंगे? सिमिलर। इसी प्रकार, ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भैया, कह रहा है इन फिगर, चित्रानुसार, जैसे कि चित्र दिया गया, बना देता हूं चित्र। ये आपको पैरेलल दे रखा है, चित्र दे रखा है। क्या है इसमें? कह रहा है ए बी सी डी, ये आपको गिवन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम, यानी क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये मेरा एक समलंब चतुर्भुज दिया है। समलंब चतुर्भुज की कंडीशन होती है, उसकी वन साइड क्या होती है? पैरेलल होती है ना। वन साइडों का पेयर आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है पहले से। तो यहाँ कह दे रहा है, कह रहा है ए बी सी डी क्या है? समलंब चतुर्भुज है, ट्रिपेजियम। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ए बी पैरेलल डी सी, जैसे मैंने बोला था, गिवन क्या है? गिवन दैट क्या दिया गया? ये क्या है? ए बी सी डी ट्रिपेजियम। लिख देना यहाँ पर, ए बी सी डी इज ट्रिपेजियम। ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रहा है? ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल क्या है? सी डी। ठीक, अब आप क्या कह रहा है? कह रहा है यदि इफ आपको ट्रायंगल दिए गए ए ई डी, जो कि फिगर बना हुआ पहले से, इसको ज्वाइन किया इन्होंने ऐसे, इसको ज्वाइन किया इन्होंने ऐसे। ठीक है, तो बीच में जो मिड पॉइंट आया इसको नाम दिया इन्होंने ई। तो ट्रायंगल कौन सा? ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी ई सी, है ना। और ट्रायंगल क्या दे रखा है? ट्रायंगल बी ई सी क्या है? सिमिलर है। बात समझिएगा, ये आपको गिवन है, सिमिलर है, ठीक है, समरूप है। ठीक है, और समरूप होगा तो इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है ना सिमिलर के, और इसका ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, और सिमिलरली ये वाला इसके बराबर होगा। ये तो हमको पहले दे रखा है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है? फिर आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ करना है। लिख लो भाई, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि एडी साइड किसके बराबर होनी चाहिए? बीसी। ये हमको प्रूफ करके लाना है। सवाल समझ में आया? सबसे पहले क्या कह रहा था? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रिपेजियम है। इस ट्रिपेजियम में आप जानते हैं एक साइड हमारे हमेशा पैरेलल होती है, हमको कंडीशन पता है, वहां दे भी रखा कि ए बी क्या है? किसी पैरेलल है? सी डी की। ये वाली साइड इसके पैरेलल है। और कह रहा है कि ए ई डी और बी ई सी ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप त्रिभुज होंगे तो इनके संगत कोण अपने संगत कोण के क्या होंगे? बराबर, यानी ये वाला कोण ये वाले कोण का बराबर होगा, ये भाई साहब इनके बराबर होंगे, हो ना। संगत कोण बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये हमको पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये सिमिलर कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एडी किसके बराबर होना चाहिए? बीसी। ठीक है, तो चलिए भाई, तो सबसे पहले आप ले लीजिएगा, प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में आ जाते हैं। आपने कहा कि ए बी किसके पर, इसका नामकरण कर देते भैया। इसका नाम दे दो। इसका नाम दे दिया मैंने 1, ये दे दिया 2, ये दे दिया 3, इसे दे दो यहाँ पर 4 दे दें, ये 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्रूफ में हमने देखा कि ए बी किसके पैरेलल है? बताओ, गिवन दैट लिख देना, गिवन दैट दिया गया है। गिवन दैट क्या दिया गया बेटा? ए बी पैरेलल सी डी। भैया ए बी है ना, ये ए बी है और ये क्या सी डी है ना। ये पैरेलल है आपस में, पैरेलल तो यहाँ पर डी है,
पैरेलल है आपके पास, ठीक है। अब इस पैरेलल लाइन पर ये वाली लाइन को कट कर रही देखो ए से डी वाली, देखो ऐसे जा रही, ए से डी जा रही, ये ए से डी जा रही नहीं जा रही, तो ये वाला एंगल कौन सा माना आपने, देख लो। और ये वाला एंगल कौन सा माना बेटा, 6। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण से आपस में बराबर होंगे ना। क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू क्या, एंगल 6। क्यों है कि अल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर। बात समझे, फिर बताना। अब देखना, ये ए बी है, ये आपका सी डी है, ये ए है, ये बी है, आपने इसको ज्वाइन कर रखा है, तो बताओ ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर होंगे ना। ये कौन सा एंगल, 4 बराबर 3, तो एंगल क्या आएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। सेम कंडीशन, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण से, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, और आपको पता है 2 किसके बराबर होगा, 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल से है ना, तो आपका एंगल 2 इसको रहने दो। तो यहाँ क्या किया, अब ले लो ट्रायंगल ए डी एंड सिमिलर ट्रायंगल एंड क्या दे रहा है, बी ई सी, है ना। ये दोनों क्या है, सिमिलर है, समरूप है ना। अगर समरूप होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखो, ए किसके बराबर होगा, ई किसके बराबर होगा, और डी वाला किसके बराबर होगा। तो ए वाले एंगल का नाम क्या दिया, और इसका नाम क्या दिया, 6। तो 3 वाला किसके बराबर होगा ना। क्यों बराबर, क्योंकि ये आपका सिमिलर है ना, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल से, समरूप त्रिभुज से। बात समझ आ रही। अच्छा बताओ, ई वाला ई के बराबर होगा, ई वाला ई के बराबर होगा, यानी क्या क्या, एंगल 2 बराबर एंगल 5 हो जाएगा, है ना। इसी बताओ, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी क्या आ जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 4। ये सब सिमिलर ट्रायंगल से होंगे ना, होंगे ना। अब देखो, हम जानते हैं कि एंगल, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 2, मान लें। तो क्या किया, बाय क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, पूरी इक्वेशन फर्स्ट है, पूरी इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। देखो भाई, इक्वेशन फर्स्ट 1 किसके बराबर है, एंगल 1 किसके बराबर है, और एंगल 1 यहाँ किसके बराबर है, यानी तीनों बराबर हो गए, ये वाला सब बराबर हो। इसी प्रकार बताओ, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, और एंगल 4 पहले आप देखो, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 6, यानी ये वाला एंगल, सारे एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं, और ये वाला एंगल इसके पहले से बराबर है। अगर इसके सभी एंगल आपस में बराबर, तो कौन सा ट्रायंगल कराएंगे, हाँ भैया। इसका सिमिलर तो थे ही, सिमिलर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। सिमिलर में क्या होता है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, लेकिन यह संगत छोड़ो, ये सारे कोण आपस में बराबर आ रहे हैं, ये इसके बराबर आ रहा है, क्या ये संगत है, नहीं है ना, फिर भी बराबर आ रहा है ना। तो ऐसे ट्रायंगल क्या कराएंगे, करस्पॉन्डिंग नहीं कराएंगे ना, सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे नहीं कराएंगे। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल क्या होता है, जिनके सभी कोण आपस में बराबर हो, चाहे जिसको ले लो सब बराबर हो, और सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये सिमिलर होने के साथ साथ कौन सा ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ई डी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल बी ई सी के, है कि नहीं। देखो, इसका ये कोण इसके बराबर, तो करस्पॉन्डिंग से हो गया, तो हो गया सिमिलर। लेकिन ये वाला इसके भी बराबर है, और ये वाला इसके भी बराबर है, तो ये वाले ये सारे कोण आपस में बराबर आ रहे हैं ना, तो ये कौन से ट्रायंगल कराएंगे, करस्पॉन्डिंग सर्वांग सम कहलाएंगे। अगर ये सर्वांग सम ट्रायंगल है, तो क्या ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं होगी, होगी ना। तो क्या बन गया, ए डी बराबर बी सी, यही तो हमको लाना था। समझ में आया, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है कि इन फिगर आपको एक चित्र दिया गया है, देखिए मैं बना देता हूँ फिगर। ये आपका देखो फिगर बनाया हुआ, यहाँ पर ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका ए है, जिसमें सी आपका 90 है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये आपका डी पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पर ये ई पॉइंट दिया है, जहाँ पर ई आपका 90 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है इन फिगर ए बी सी, आपको चित्र दिया गया ए बी सी, सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, वो सॉरी समकोण कोण है। फिर कह रहा है डीई परपेंडिकुलर ए बी, डीई परपेंडिकुलर ए बी, यानी डीई किस पर लंब है, लिख दिया ए बी पर, यानी गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी इन त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर कितना दिया है, 90, एंड और क्या दिया आपसे कह रहा है डीई साइड जो है, डीई लाइन है, वो किस पर लंब है,
ए बी पर। इसका मतलब ई एंगल कितना हो गया बेटा, ई एंगल आपके पास हो गया 90। ठीक है, आगे अब क्या कह रहा प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी सी। आपको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। प्रूफ दैट क्या सिद्ध करना बेटा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई की, ये हमको प्रूफ करके लाना है। फिर इसके बाद कह रहा है फाइंड, ये तो हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के बाद क्या कह रहा है फाइंड एंड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, ए ई की वैल्यू और डी ई की वैल्यू, शायद इन दोनों की वैल्यूज आपको निकालना है। ठीक है ना, तो देखो हमको ज्ञात करना है ए ई और ए डी ई का मान, ये निकालना। इसके पहले हमको सिद्ध क्या करना है कि दो ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो वैल्यूज कुछ दे रखा है। वैल्यूज क्या दे रखा है, ये वैल्यू सी डी की वैल्यू आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर और इधर डी ए की वैल्यू आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा होगा ए सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर नहीं बन जाएगी। ये आपको 2 दे रहा है, ये आपको 3 दे रहा है, टोटल कितनी होगी 5। इधर देखो ये आपको बी सी का मान दे रहा है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख दीजिएगा। तो गिवन दैट में आपको ये क्या दिया गया, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने ए सी का मान निकाल लिया, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हमको पता चल गया। ठीक है ना, अब हमारा पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट ये है कि हमको ये दो ट्रायंगल दिए, इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखो आ जाओ, प्रूफ। ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी सी एंड, और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी ई। ठीक है, दो ट्रायंगल बना है, तो पहला ट्रायंगल देखो ये बना है, ये हो गया ए बी सी, ये 90 है। फिर बताओ दूसरा कौन सा ट्रायंगल दे रहा है, ए डी ई, तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए डी ई, यहाँ बना दिया ऐसे, ये आपका ए डी ई। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए या तो इसके 3 एंगल आपस में इक्वल हो जाए, या तो इनकी साइडों का रेशियो बराबर आ जाए। ये तो होता है सिमिलर कंडीशन। समरूप होने कंडीशन क्या होती है, समरूप तब होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग यानी इनके संगत कोण आपस में बराबर आ जाए, या इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए। अब हमने पढ़ा था अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल भी आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ऐसे ट्रायंगलों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण भी आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप बोलते हैं। तो बताओ ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, यानी हमको क्या गिवन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन है ना, क्यों, क्योंकि ये 90 है बराबर। अच्छा बताओ इसमें ये वाला एंगल देखो कितना ए है, तो इसका भी ये वाला एंगल कौन सा, ए बराबर है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए, क्यों बराबर, क्योंकि कॉमन एंगल है ना, कॉमन एंगल। भाषण में तो हमने देखा कि इस त्रिभुज के 2 एंगल बराबर हुए, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई से, क्यों ट्रायंगल बाई एस एस सिमिलरिटी। ठीक है, क्या लिखेंगे, एस सॉरी एंगल सिमिलरिटी, यानी कोण समरूपता से लिख देना यहाँ पर, कोण समरूपता से। ठीक है, अब हमारे पास सिमिलर हो गया ना। अगर सिमिलर हो गया तो आप जानते हैं सिमिलर की दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर संगत कोण बराबर तो दूसरी कंडीशन क्या होती है, उनके संगत साइडों का रेशियो भी आपस में क्या होता है, बराबर। बताओ इस वाले साइड का बताओ, ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी हाइपोटेन्यूज कौन सी है कि नहीं, तो क्या होगा, ये बटे ये होगा कि नहीं होगा, है ना। संगत भुजाओं का अनुपात भी तो आपस में बराबर होता है। तो बताओ क्या है, बताओ ए बी अपॉन ए डी। इधर बताओ ये आपको ये वाली साइड देखो इस पर परपेंडिकुलर है ना, तो इधर देखो ये वाली साइड इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सी है, ए सी, और ये कौन सी है, ये। तो बताओ क्या आएगा, ए सी अपॉन ए या ए जो भी लिखना चाहो। ठीक है, ये क्या है, बेस है, तो इसका बेस कौन सा बचा, यही बचा बेस, क्यों बचा, ये बचा ना, देखो ईडी होगा, सॉरी गलत लिख दिया, ईडी है ईडी। यहाँ बताओ कितना आएगा, बी सी अपॉन ए ई। बताओ नहीं समझ में आया, देखो कर्ण बटे कर्ण, ठीक, ये लंब, इसका लंब, ये लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, बस समझे। और सबका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, समरूप है ना। अब बताओ हमको वैल्यू किसकी निकालनी, ए ई का है, इधर है, डी है, डी देखो ये, इसको डी लिख देना भैया, क्योंकि हमको डी निकालना है, जो दिया मैंने डी। ठीक है, अब वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करें, ए बी का मान पता है, ए बी का मान पता है,
12 और एडी का मान 3। बताया एडी का मान नहीं हो बीसी का है। हाँ सर जी, ये भी अच्छा तो नहीं बीसी पता का है। ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, पहले निकाल लें। लेकिन कैसे निकालेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी इन, बताओ ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे? एक गलत दे दिया बुक में भी, ए सी बी लिखा जाएगा। 90 वाला एंगल हमेशा बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ क्या लगेगी? पाइथागोरस लगेगी ना। अगर पाइथागोरस लगेगी तो वो देखो, ये हम छोटा ट्रायंगल बना दे रहे हैं। ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी। इसकी वैल्यू आपको पता है 12, इसकी वैल्यू कितनी बताई? 5। तो दो पाइथागोरस लगा क्या आएगा? ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ वैल्यू रख रहे हैं। बताओ ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। बताओ यहाँ कितना आएगा? 12। 12 का स्क्वायर आएगा ना। ए सी 5 है, सॉरी 25 हो जाएगा। ए सी 5 इधर बताओ। बी सी कितना? 12 144 169 169। ए बी बराबर कितना है बेटा? 13। आगे ए बी का मान, ए बी वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको देखो निकालना क्या? ए बी पता है, ए डी पता है, हमको क्या निकालना? ए। तो पहले ये दो पार्ट ले ले, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने क्या लिया? बाई इक्वेशन फर्स्ट। हमको दो पार्ट लेने होते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। ले ले तो क्या हो गया बताओ? ए बी अपॉन ए डी बराबर बी सी अपॉन ए ई। बताओ ए बी का मान 13, ए डी का मान 5। ए डी का मान कितना है? 3, बी सी का मान 12 और ए का मान नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे ना, यहाँ से निकालने का काम आपका, निकाल लोगे ना। अच्छा दूसरा पार्ट डी तो निकालना है, तो क्या लिया? बाय अगेन दोबारा बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो कौन तो पेयर ले रहे हैं, एक ये वाला पेयर ले ले रहे और एक ये वाला ले रहे। ले ले या ये दोनों ले लेते, ले ले ये दोनों पेयर ले ले। बताओ क्या आएगा? ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन। बताओ ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 13, ए डी का मान 3, ए सी का मान 5 और डी का मान निकालना है। निकालोगे ना? बताओ समझ आया कि नहीं आया? कर लोगे ना? नोट कर लो।